सुनील यादव जी, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा कर लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कांग्रेस का स्टैंड है उस पर आप बता देंगे कि क्या आप अपनी साथी पार्टी को ये समझाएंगे कि देश के हित में है या खामोशी रहेगी जैसे मंच पर रही थी। जी देखिए प्राची जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अगर पैसा नहीं दिखता तो क्या भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर पैसा नहीं दिखता है और भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं, रेल बिक गया, तेल बिक गया, एरोप्लेन बिक गया, प्लेटफॉर्म बिक गए, आपको देश बिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? और बेचने वाले का नाम नहीं लेंगे एक बार, कौन बेच रहा है? LIC बिक गई। अब मैं आता हूं प्राची जी आपके सवाल पर। देखिए, क्योंकि आप डिबेट टीवी पर कुछ भी कर लें, वन नेशन वन इलेक्शन पर कई सवाल खड़े होंगे। अब क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे वो सवाल, वो जायज भी है कि सवाल जो खड़े होंगे, वो जो कमेटी बनी है वो निस्तारण करेंगे। लेकिन जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, कम से कम मैं वो कह सकता हूं, भाई वन नेशन वन इलेक्शन में क्या केवल आप विधानसभा लोकसभा एक साथ कराएंगे, या लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत प्रधानी, मेयर का चुनाव और सभासद का चुनाव, सारे चुनाव कराएंगे? तभी तो आचार संहिता बाद में नहीं लगेगी, एक साथ चुनाव हो जाएगा। दूसरी बात, अरे दूसरी बात सुन लीजिए भाई, सुना करिए। दूसरी बात, मान लीजिए दिल्ली में किसी की सरकार बन गई और राज्य के हिसाब से सरकार न बनी, तो हम कोई बहाना लेकर के राज्य की सरकार को गिरा देंगे और गवर्नर रूल लागू कर देंगे, तो क्या होगा फिर? एक जो दूसरी बात है, मैं फिर शहजाद भाई पर आऊंगा। हाँ। ये मुद्दे से भागते हैं प्राची जी, 30 सेकंड बोलिए सुनिए। मैं इनसे ये कह रहे हैं कि आप इस पर बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते। मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, आप जातीय जनगणना कराएंगे क्या? OBC को उसके आधार पर या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देंगे? ठीक। दलित को आरक्षण देंगे क्या? मेरा एक छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिएगा, फिर शहजाद आपके पास है। मेरा छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए सुनील यादव जी। मैं ये कह रही हूँ, आपके मन में जो इतने सारे प्रश्न हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्या ये 2018 में नहीं थे आपके जहन में प्रश्न? और दूसरी बात है, कांग्रेस तो इसे सिरे से खारिज कर रही है ना, कह रही है ये तो हमला है यूनियन और स्टेट्स पर। नहीं, किसी पे हमला नहीं है। हम कह रहे हैं मनसा अगर आपकी ठीक हो, मैं फिर आप कहेंगे कि फिर आप मनसा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी में मनसा ठीक ना रही हो, कोरोना के समय मनसा ठीक ना रही हो, चाइना बॉर्डर पर मनसा ठीक ना रही हो, पुलवामा में मनसा ठीक ना रही हो, ऐसे नेता को आप ये उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे मनसा से लेकर देखिए, आप क्या है ना, हमारी आवाज दबाने के लिए आप बीच में बोल देती है प्राची जी। सुनील यादव जी, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात को बहुत आराम से, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड शहजाद जी, क्योंकि मुझे पता था कि आप अच्छी बात करेंगे, तर्कपूर्ण बात करेंगे। ये उम्मीद नहीं थी सर कि सुनने का ये सिला मिलेगा मुझे। एक काउंटर सवाल कर लूं तो आपको दिक्कत क्यों होती है? रुक जाइए, अब शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए, अब साजन जी ने जो कहते कहते कभी कभी क्या है, ज्यादा बोल जाते हैं। साजन जी, अगर किसी ने ऐसा राजनीतिक दुर्भावना दिखाई है कि केवल केंद्र की सरकार चेंज होने पर राज्य की सरकारों को बर्खास्त करना है, तो 1980 में 9 सरकारें इंदिरा जी ने बर्खास्त की थी 356 से, और वो जनता पार्टी की ज्यादातर सरकारें थी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में, जहां तक याद आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं बता दूं, देखिए आपने मंशा की बात की, साजन जी आपने बिल्कुल सही बात की। 2019 में राम गोपाल यादव, SP is in favor of simultaneous poll in the state assembly and Lok Sabha. It should be implemented from 2019. मतलब 2018-19 में मंशा हमारी ठीक लग रही थी, और 3 साल में क्या हो गया, मंशा खराब हो गई। मतलब मुझे केवल इतना बता दो कि 3 साल पहले करवाने के लिए हमारी मंशा ठीक थी, जब तो कोई प्रोफार्मा भी नहीं था, कोई प्रारूप नहीं था, कमेटी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। और आज जब कमेटी बनी है रामनाथ कोविंद की, जिसमें की सदस्यता सभी लोगों की है, इंक्लूडिंग विपक्ष के नेता, और आपको अवसर है जाकर वहां पर बातें रखने का, तो आज मंशा कैसे खराब हो गई? और देखिए, आखिरी बात अभिषेक जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कम से कम कोई तो हनुमान बनना चाह रहा है। आपको तो पलटू चाचा तेजस्वी और तेज प्रताप ने कहा, और आज आप लोग उनके सहारे पर है, तो इसीलिए इन बातों में नहीं जाते हैं। साजन जी बता दीजिए, 2019 में मंशा ठीक थी, ठीक है, और आज गलत हो गई? जवाब दे दीजिए। देखिए शहजाद भाई और प्राची जी जब ये जवाब देते रहे, तो एक जवाब मेरा भी दिल से जवाब दीजिए कि क्या कमेटी में शामिल होकर इस पर
सार्थक ये हमने चर्चा कब करना कहा चाहते हैं? कि वन नेशन वन इलेक्शन एक सवाल और ऐड कर लीजिए सुनील जी, सुनील जी, कर रहे हैं और सुनील जी, मनसा पर एक कई मिनट। उदाहरण दे मैं रहे बीच हैं। में टोक नहीं रही हूँ सर, हम मैं मनसा पहले पे कई पहले बात- डिस्क्लेमर दे देती हूँ जी, कि मैं आपकी हाँ, आवाज को बोलिए। दबा नहीं रही हूँ। एक सवाल ऐड कर रही हूँ जो मेरे मेहमान पूछ रहे हैं धीरेन्द्र जी आपसे कि क्या आप इस कमेटी में शामिल होकर राय देंगे अपनी, ये पूछ रहे हैं धीरेन्द्र जी। चर्चा में शामिल होना चर्चा में चाहेंगे शामिल सुनील होंगे जी? आप? कमेटी तो बन गई, चर्चा में शामिल होंगे? ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। और प्राची जी, मुझे लगता है कि यहाँ सब पार्टी के नेता नहीं बैठे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और जिसकी पार्टी जो लाइन लेती है वो टीवी पर अखबार पे आकर के वही इनकी बात तो पार्टी का लाइन क्लियर है ना। मुझे लगता है पार्टी लाइन जो होगी, साजन जी आपकी पार्टी का लाइन क्लियर है, लेकिन हमारी जो भी अरे साजन लाइन जी- होगी, सुन लीजिए, साजन जी, मैं जो आपके भी बीच में लाइन नहीं होगी बोलता, आप मेरे समाजवादी बड़े भाई पार्टी हैं। की, वो देश हित में होगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी। साजन जी, मैं बीच में कभी नहीं क्योंकि बोलता, ये दोनों आपके- अलग-अलग आपके बीच में कभी नहीं बोलता। आपकी पार्टी का तो लाइन क्लियर है, रामगोपाल यादव जी से बड़ा कौन है, अखिलेश जी से बड़ा कौन है आपकी पार्टी में? तो आपकी तो पार्टी का लाइन क्लियर है, आप बता दीजिए ना शामिल होंगे कि नहीं होंगे, या अभी सोनिया जी से परमिशन लेनी पड़ेगी? तय करेगा। एक बार देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम समाजवादी पार्टी हैं। हम पलटते नहीं हैं कि 2 करोड़ रोजगार के नाम पे पलट जाएं, रुपए डॉलर के नाम पे पलट जाएं, बुलेट ट्रेन के नाम पे पलट जाएं, 15 लाख रुपए के नाम पे पलट जाएं। तो आपसे बड़ा पलटू कौन है? चलिए, आप शामिल तो होंगे ये नहीं कह रहे होंगे? हैं कि जो आप कहो वो उस पर आप टिको। और शामिल समाजवादी होंगे कि पार्टी नहीं जो होंगे कहती कमेटी है, के चलिए वो राजेश करती है और गुप्ता उसी जी, पे अच्छा टिकती ठीक है है। सुनील यादव जी, यानी हमें इंतजार करना होगा। आपने 2018 में क्लियर राय दी थी, लेकिन अभी आपकी पार्टी नेतृत्व की बात का इंतजार करना होगा। राजेश गुप्ता जी, आज जो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उससे मैं साफ समझूं कि आप तो इस चर्चा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, या अभी मुझे और इंतजार करना होगा आम आदमी पार्टी की लाइन को जानने के लिए? देखिए प्राची जी, मेरा ये कहना है कि जो डिबेट आप करा रहे हैं और जो मैं सुन रहा हूँ, आप देखिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मेन मुद्दे थे उनसे लोगों का ध्यान हटाने की ये कोशिश है। देश का संविधान पे चलता है, संविधान की कुछ मूल भावनाएं हैं। संविधान का कहना है कि एक फेडरल सिस्टम है जो राज्य को अलग पावर देता है, केंद्र को अलग देता है। बहुत केंद्र का जिसने 12वीं भी कर रखी है उसको बिल्कुल साफ साफ बातों में पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, आपने मास कम्युनिकेशन करा हुआ, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र में कैसे चुनाव होते हैं। ये बीच में कौन बोल रहे हैं मुझे मालूम धीरेन्द्र जी नहीं, एक मैं सेकंड बिल्कुल रुक जाइए चुपचाप प्लीज, रहता हूं। धीरेन्द्र जी रुक जाइए, बिल्कुल, बोले मैं राजेश। बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ, किसी के बीच में बोलता नहीं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो एक फेडरल सिस्टम है। अब आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता, 2015 के चुनाव से पहले राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर और हरियाणा में इकट्ठे चुनाव हुए। लेकिन 2013 में जब हमारी सरकार बनी, जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से 2015 जनवरी में दोबारा चुनाव हुए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति बार बार आती है राज्यों में कि किसी वजह से सरकार पूरी नहीं बनती, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, या किसी वजह से सरकार गिर जाए, या देखिए अभी जो महाराष्ट्र में हुआ कि सुबह 5 बजे किसी की सरकार बन रही है, 6 बजे किसी की राजेश जी, फिर शिवसेना मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ। मैं शहजाद आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास वक्त बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।